इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर अभी भी हमले कर रहे हैं। हालांकि इन हमलों में इजराइल सबसे आगे है और वह सबसे ज्यादा फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है। लेकिन वही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल इजराइल ने भारत सरकार से 1 लाख मजदूर मांगे हैं। आखिर इस युद्ध के समय में इजराइल भारत से 1 लाख मजदूरों को क्यों बुलाया जा रहा है? क्या है पूरा मामला? देखिए एक खास रिपोर्ट। इसराइल और हमास के बीच चल रहे जंग के बीच यहूदी देश श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है। इसराइल में काम करने वाले गजा पट्टी के वर्कर्स का वर्क परमिट कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए इजरायली कंपनियों ने सरकार से भारतीय मजदूरों को काम पर रखने की मंजूरी मांगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि गजा पट्टी में इजरायली सेना और हमास चरमपंथियों के बीच चल रहे युद्ध के बीच अपना वर्क परमिट खो चुके फिलिस्तीनियों की जगह लेने के लिए कंपनियों को 1 लाख भारतीय मजदूरों को काम पर रखने की अनुमति दी जाए। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास की ओर से हुए हमले के बाद से फिलिस्तीनियों का काम करने का परमिट रद्द कर दिया गया है। इसमें 1 लाख फिलिस्तीनियों का रोजगार खत्म हो चुका है। इजरायली कंपनियां इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय मजदूरों की मौजूदगी चाहती हैं। इजराइल में निर्माण से जुड़ी कंपनियों में पारंपरिक तौर पर फिलिस्तीनी मजदूर काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमास हमले के बाद इन लोगों को काम से हटा दिया गया है। इस कारण अब इजराइल में निर्माण के सभी काम पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। जिन बिल्डिंगों का कुछ दिनों पहले तक लगातार निर्माण हो रहा था, वो अब साइट पूरी तरह खाली है। इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन के हैम फिगलिन ने कहा कि वे इस संबंध में भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल इसे मंजूरी देने के लिए इजरायली सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि हम पूरे सेक्टर में काम करने के लिए भारत से करीब 50,000 से लेकर 1 लाख मजदूरों को शामिल करेंगे और इसे सामान्य स्थिति में लाएंगे। मई में इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान भारत और इजरायल ने 42,000 भारतीय मजदूरों को निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में यहूदी देश में काम करने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के मुताबिक इजरायल में 42,000 भारतीय मजदूर जाएंगे, जिनमें से 34,000 कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करेंगे और बाकी नर्सिंग क्षेत्र में काम करेंगे। इस कदम से इजरायल को जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय मजदूरों को तुलनात्मक रूप से सस्ता वेतन दिया जाता है और इजरायल 1 लाख मजदूरों की कमी से जूझ रहा है। देखना होगा कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला करती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत से मजदूरों को इजरायल में भेजना सुरक्षित है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।